क्या आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है? या आप सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने से नहीं बन पाओगे, बल्कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने से बन पाओगे। इस वीडियो में हम रिस्क मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे और बताएंगे कैसे अपने ट्रेड्स को बड़े लॉसेस से बचा सकते हो विथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। और हाँ, एंड तक ज़रूर देखना। हम एक क्विक एक्सरसाइज लेकर आए हैं जो आपके लर्निंग को अप्लाई करने में हेल्प करेगा और आपके ट्रेडिंग को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट क्या है? रिस्क मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने ट्रेड्स के रिस्क को पहचानते हैं, असेस करते हैं और कंट्रोल करते हैं ताकि आपके लॉसेस कम हो और गेन्स ज़्यादा। सिंपल शब्दों में यह आपकी कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का तरीका है ताकि कोई भी ट्रेड आपको ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। ट्रेडिंग में पूरा रिस्क खत्म करना पॉसिबल नहीं है, पर इसे मैनेज करना ज़रूरी है ताकि आप मार्केट के डाउन टर्न से बच सके और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बने। अगर आपके पास क्लियर रिस्क मैनेजमेंट प्लान नहीं है तो आप गलती से इमोशनल डिसीजन ले सकते हैं जब मार्केट अनएक्सपेक्टेड तरीके से बदलता है। रिस्क मैनेजमेंट इतना ज़रूरी क्यों है? सोचिए, अगर आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट का 50% एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया, उम्मीद है कि बड़ा प्रॉफिट होगा, पर मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया और वो स्टॉक 30% गिर गया। आपने एक ही ट्रेड में अपने पोर्टफोलियो का 15% खो दिया। अगर आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो सिचुएशन और भी वर्स हो सकती है। यहाँ रिस्क मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। स्टॉप लॉस लगाकर या अपनी कैपिटल का सिर्फ एक छोटा इन्वेस्ट करके आप बड़े लॉसेस को रोक सकते हैं। इस तरह से आपके पास रिकवरी का टाइम होता है और बिना पैनिक किए ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 10,000 का ट्रेडिंग कैपिटल है और आप डिसाइड करते हैं कि आप एक ट्रेड में कभी भी अपने अकाउंट का 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। मतलब आप एक ट्रेड में मैक्सिमम 200 रुपीज़ का रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं। आप एक स्टॉक देख रहे हैं जो 50 रुपीज़ पर शेयर का है और आप अपना स्टॉप लॉस 45 पर सेट करते हैं। यानी आप पर शेयर के ऊपर 5 रुपीज़ का रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। तो आप कितने शेयर्स बाय करेंगे? आप अपने टोटल रिस्क को पर शेयर रिस्क से डिवाइड करेंगे। आंसर आता है 40 शेयर्स। अगर स्टॉक आपके स्टॉप लॉस तक पहुंच गया तो आप सिर्फ 200 रुपीज़ का लॉस उठाएंगे, जो आपके अकाउंट का 2% है। इस तरह से आप इंश्योर करते हैं कि आप एक ट्रेड में ज़्यादा लॉस ना करें। अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट के कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स की। इन्हें आपको अच्छे से समझना और इम्प्लीमेंट करना होगा। फर्स्ट है पोजीशन साइजिंग। आप अपने पोर्टफोलियो का कितना पार्ट एक ट्रेड में एलोकेट करेंगे, ये आपके अकाउंट साइज और रिस्क टॉलरेंस पे डिपेंड करता है। ज़्यादा रिस्क लेंगे तो लॉसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। सेकंड आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। हर ट्रेड में स्टॉप लॉस सेट करना ज़रूरी है। ये एक प्री डिटरमाइंड प्राइस है जहां अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट गया तो आप एग्जिट करेंगे। इससे आप अपने अकाउंट को बड़े लॉसेस से बचा सकते हैं। थर्ड आता है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आपका एम ये होना चाहिए कि जो रिस्क उठा रहे हैं उससे ज़्यादा रिवॉर्ड मिले। अगर आप 100 रुपीज़ का रिस्क कर रहे हैं तो आपका प्रॉफिट कम से कम 200 होना चाहिए। इस तरह से अगर आप हर ट्रेड में सही नहीं भी होते हैं तो भी आप एट द एंड प्रॉफिटेबल रहेंगे। फोर्थ आता है डाइवर्सिफिकेशन। अपने रिस्क को डिफरेंट एसेट्स और मार्केट में स्प्रेड करें। अगर एक ट्रेड या मार्केट फेल हो जाता है तो दूसरी इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्म करेंगी और आपका रिस्क बैलेंस हो जाएगा। कभी भी अपने सारे पैसे एक जगह इन्वेस्ट मत करें। बेसिक कंपोनेंट्स के अलावा कुछ और स्ट्रेटजीज भी है जो आपके रिस्क मैनेजमेंट प्लान को और स्ट्रॉन्ग बना सकती है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जब स्टॉक प्राइस इंक्रीज होता है तो अपने स्टॉप लॉस को भी एडजस्ट करते रहिए ताकि आप प्रॉफिट्स लॉक कर सकें और साथ ही मार्केट रिवर्सल से बच सकें। हेजिंग। ऑप्शन या दूसरे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आप मार्केट्स डाउनटर्न से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जबकि आपकी पोजीशन ओपन रहती है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। रेगुलरली अपने पोर्टफोलियो को चेक करें और इसे मार्केट कंडीशंस के हिसाब से रीबैलेंस करते रहे। मार्केट चेंज होती रहती है
और वैसे ही आपका अप्रोच भी बदलना चाहिए। अब हम एक क्विक एक्सरसाइज करेंगे ताकि देखा जा सके आपने कितना सीखा है। हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपके पास 10 सेकंड्स है। तैयार हो जाइए। आप अपने पोर्टफोलियो का मैक्सिमम कितना परसेंटेज एक ट्रेड में रिस्क कर सकते हैं? ए 10%, बी 5%, सी 2%, डी 20%। आंसर इज सी 2%। अगर आप एक ट्रेड में 500 का रिस्क ले रहे हैं और आपका टारगेट प्रॉफिट 1500 है तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या होगा? ए 1:1, बी 1:2, सी 1:3, डी 1:5। आंसर इज सी 1:3। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको बड़े लॉसेस से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है? ए लेवरेज, बी नो स्टॉप लॉस, सी स्टॉप लॉस ऑर्डर, डी ज़्यादा शेयर्स खरीदना। आंसर है सी स्टॉप लॉस ऑर्डर। डाइवर्सिफिकेशन कैसे रिस्क को रिड्यूस करता है? ए एक ही मार्केट या स्टॉक पे फोकस करके, बी अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में स्प्रेड करके, सी सारे इन्वेस्टमेंट्स को बेचकर, डी मार्केट ट्रेंड्स को इग्नोर करके। आंसर इज बी अपने इन्वेस्टमेंट्स को अलग अलग एसेट्स में स्प्रेड करके। चलिए अभी समराइज करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपने जो स्ट्रेटेजीज अब तक देखी है जैसे पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉसेस, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो और डाइवर्सिफिकेशन को सही तरीके से अप्लाई करेंगे तो आप अपने आप को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए सेट कर रहे हैं। ट्रेडिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रिस्क मैनेजमेंट से आप इंश्योर करते हैं कि जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाए तब भी आप ट्रेडिंग में बने रहें। अब आपने रिस्क मैनेजमेंट के बेसिक्स समझ लिए हैं, अब वक्त है इसे एक्शन में लाने की। स्टार्ट स्मॉल, स्टे डिसिप्लिन एंड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका एक्सरसाइज का स्कोर लिखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, हैप्पी ट्रेडिंग एंड स्टे स्मार्ट विथ योर रिस्क।